फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है सामान्य जागरूकता का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो वीवीआई है इसे मैं बताऊंगा। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी किस शब्द का घोताक है? तो देखिए, तो जी किस चीज़ का घोताक है? देखिए, इसमें ऑप्शन में ग्रॉस, गेन, ग्रेजुअल या ग्रैंड क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए देखिए दिख रहा है यहाँ पे, ग्रॉस। बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। टिक कर लीजिए इसे और याद कर लीजिए इसे। दूसरा नंबर देखिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें सीटों के आवंटन से संबंधित है? छठी, चौथी, पाँचवीं या आठवीं? तो ये बी नंबर बिल्कुल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथी। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, तीसरा नंबर का, पुंडनोवा निम्नलिखित किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है? जो पुंडनोवा है वह महिला खेल है, वो किस स्पर्धा से संबंधित है? तैराकी, साइकिलिंग या सी नंबर जिम्नास्टिक्स? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर बिल्कुल आपका जाके सही हो जाएगा, जिम्नास्टिक्स। नोट कीजिए, जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कठोराकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप डैश का एक उदाहरण है। ये जो उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, जितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ये यहाँ डलाएगा, यानी कि किसका एक उदाहरण है जो मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के छाप हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? देखिए, तलछट, खाद, जीवाश्म या पुरावेशेष? तो क्या हो जाएगा? ये सी नंबर बिल्कुल जाके आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवाश्म। नोट कीजिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पारो शहर कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो बताइए, जो पारो शहर है वो कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? भूटान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश? तो ये ए नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, भूटान। कहाँ पे है ये? भूटान में है। नोट कीजिए, पारो शहर, ठीक ना। छठा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? तो बताइए, जो दिल्ली का जो था अंतिम शासक लोधी वंश का, राजवंश का था, तो कौन सा शासक है? देखिए, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बहलोल लोधी? तो बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। नोट कीजिए। सातवां नंबर देखिए, जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन थे? जुलाई 2020 के अनुसार आपको बताना है कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन थे। तो बताइए, स्मृति ईरानी होगा, महेंद्र नाथ पांडेय या रविशंकर प्रसाद? तो ये सी नंबर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रविशंकर प्रसाद। नोट कीजिए। आठवां नंबर देखिए, वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। ये वेटिंग फॉर द क्या है? महात्मा। ये एक पुस्तक का नाम है, सॉरी शीर्षक का नाम है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। तो देखिए, R.K. नारायण, अनीता देसाई, श्रीलाल शुक्ल क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, R.K. नारायण। नोट कीजिए। नौवां नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? जो भारतीय नाट्यम है ना, वह कौन सी नृत्य शैली से संबंधित है? देखिए, ए नंबर ऑप्शन, बट्टू नृत्य, थिलना या थेरेजा? तो क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, थिलना, थिलाना, ठीक ना। नोट कीजिए इसे। 10वां नंबर देखिए,
प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? जो प्राचीन इतिहास में था भारत में, वो इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से जितने दिए हुए 4 ऑप्शन में चिकित्सक क्षेत्र में प्रसिद्ध था, तो बताइए कौन सा हो जाएगा? हरिसेन, विशाखादत्त, बाणभट्ट या चरक? तो बताइए डी नंबर बिल्कुल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चरक। नोट कीजिए इसे। 11वां नंबर का देखिए क्वेश्चन, पीएच में पी किस शब्द का घोताक है? तो बताइए पीएच में पी किस शब्द का घोताक है? देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रेसिपिटेशन, पोटेसी, पोंटेज या पेस्टेज? तो बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 11 का सी बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोर्टेंज। नोट कीजिए। 12वां नंबर देखिए क्वेश्चन, 65वें दादा साहेब फाल्के 65वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? जो ये दादा साहब फाल्के एक पुरस्कार है, ये 65वें जो पुरस्कार सम्मानित किया गया था वो किसे किया गया था? तो देखिए यह किसको प्राप्त हुआ था? मनोज कुमार, विनोद खन्ना या अमिताभ बच्चन? बोलिए क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, विनोद खन्ना। नोट कीजिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 13वां नंबर देखिए, धनराज पिल्ले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? धनराज पिल्ले का संबंध बताइए किस खेल से है? बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी या शूटिंग? तो ये सी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, हॉकी। हॉकी किस खेल से संबंधित है? धनराज पिल्ले, मतलब धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, ठीक ना। नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद, चुनार, जौनपुर या कानपुर? तो ये ए नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, दौलताबाद। दौलताबाद स्थानांतरित की थी दिल्ली से, कहाँ? दौलताबाद में। स्थानांतरित मतलब ले जाना। 15वां नंबर देखिए क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट स्केल पर भपांक यानी कि स्टीम पॉइंट क्या है? तो बताइए जो फ़ारेनहाइट का स्केल पर है भपांक यानी कि स्टीम पॉइंट, वो क्या होगा? 100 फ़ारेनहाइट होगा, 212 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट या 80 फ़ारेनहाइट? तो ये बी नंबर बिल्कुल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखिए 16वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कूलाम प्रति सेकेंड के बराबर है? बताइए। ए नंबर वोल्ट, ओम, एम्पियर, फेरड? तो ये 16 नंबर का सी बिल्कुल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्पियर, ठीक ना। कूलम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? एम्पियर होता है। नोट कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन 17वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? तो बताइए कौन सा एक बंदरगाह है जो गुजरात में है? पासदीप या पारादीप, मोरगोवा या पेनम्बोर या कांडला? तो ये डी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, कांडला। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? जो यूनेस्को में जो शामिल किया जाता है वह निम्न में से कौन नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए नंबर, एलिफेंट गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, ये है कि नहीं शामिल? रानी की वाव गुजरात में है, ये है कि शामिल? देखिए जंतर मंतर राजस्थान, ये है कि नहीं शामिल? देखिए जंतर मंतर दिल्ली। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये आपका डी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है। किसको? डी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कीजिए, जंतर मंतर दिल्ली, सभी को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसको शामिल किया गया, इसको शामिल किया गया, इसको शामिल किया गया, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया, यानी कि ये अब डी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कीजिए। 19वां नंबर देखिए क्वेश्चन, जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? तो कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित है बताइए 2020 की स्थिति के अनुसार? 16, 11, 12, 10? तो बताइए क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, 11। नोट कीजिए।
20वां नंबर देखिए क्वेश्चन, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं वाला ध्यान से आप रखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। रामगंगा, काली नदी, पैनगंगा या सोन नदी? तो ये सी नंबर बिल्कुल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पैनगंगा इसका सहायक नदी नहीं है। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जनरल अवेयरनेस के बारे में, ठीक ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आप लोगों का चालू हो चुका है। जिसके जिस दिन है देख लीजिएगा और बढ़िया से जाके एग्ज़ाम सेंटर में जाके समय पर आप एग्ज़ाम दीजिए। कोई घबराहट, कोई हड़बड़ी नहीं कीजिएगा। बहुत ही आसानी से सरल भाषा में ध्यान से समझ के क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ करके फिर आंसर टिक कीजिएगा, ठीक ना। इस तरह के और भी क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे स्नेही ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।